हर एक बच्चे में जो भी ब्राह्मण बना है, जिसने भी मेरा बाबा कह दिया और माना बाबा को मेरा बाबा है, तो बाबा कहता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो गाया हुआ है उसमें प्यादा भी तो है ना। वीआईपी ने नहीं पहचाना, लेकिन इन्होंने बाबा को पहचानने की नजर प्यादे में भी है जो कहता है मेरा बाबा। कई भाई ऐसे पूछते हैं, भाई बहने कहते हैं हमारे को अपने में कोई विशेषता नजर नहीं आती है। होगा, बाबा तो कहता है विशेष आत्माएं हो, लेकिन मेरे को अपने में विशेषता नहीं दिखाई देती है। बाबा कहते हैं एक विशेषता तो मेरे सभी बच्चों में है। कौन सी? आपके तीसरे नेत्र से आपने भगवान को पहचान लिया। ये विशेषता कम है क्या? आपने भगवान को पहचान लिया, जो बेचारे कितनी तपस्या करते हैं, तपस्वी महात्माएं कितनी तपस्या करते हैं हम भगवान हमको मिल जाए। और आप सभी जो भी आए हैं नए, पहले बारी भी आए होंगे, तो किससे मिलने आ रहे हैं? भगवान से मिलने आए हैं ना। तो भगवान को पहचाना तो सही कि मेरा बाबा है, मेरा बाबा भगवान है। तो बाबा कहते ये विशेषता तुम्हारी कम है। ये तो विशेषता सभी में है जो दिल कहती है मेरा बाबा। इसीलिए इस विशेषता को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं अपने को कमजोर समझना। बाबा ने हमारी ये बहादुरी देख करके अपना बना दिया, और अपना बाबा ने बनाया तो बाबा की चॉइस तो बढ़िया होंगी ना। बाबा ने हमको चुन लिया तो बाबा की चॉइस कम हो सकती है क्या? इसीलिए हमको खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम भगवान के नजर में समा गए। सब विशेष आत्माएं बैठी है, चाहे 7 दिन की हो चाहे 10 दिन की हो, लेकिन मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कहा मेरा बच्चा विशेष आत्मा हो गई। लेकिन इस विशेषता को अपने जीवन में स्मृति में रखना है। विशेष आत्मा हूं, विशेष आत्मा का कार्य क्या है? सभी औरों को भी विशेष नजर से देखे। हम लोगों को देखो, कोई क्रोधी होगा, कोई लोभी होगा, कोई पाप भी करने वाला होगा, लेकिन हम जब बाबा के पास आए तो हमको बाबा ने किस नजर से देखा? बाबा ने अपना बच्चा इसी नजर से देखा ना। तब तो हम बाबा के ऊपर बलहार चले हो गए बाबा के ऊपर निछावर। इसीलिए आपस में भी हम जब संगठन में रहते हैं ना, तो हमको जैसे बाबा ने हमारी पाप की दृष्टि से नहीं देखा, बुराई के दृष्टि से नहीं देखा, नहीं तो पाप किस में नहीं था। पाप आत्मा कोई तो पुण्य आत्मा बनाने के लिए बाबा आया है, तो कुछ न कुछ पाप तो किया ही है न 63 जन्म में, क्या नहीं किया होगा। लेकिन बाबा ने हमको कहा मेरा बच्चा, बस मीठा बच्चा। मुरली में भी आजकल देखो 70 वर्ष पूरा होने वाला है, 70 वर्ष। रोज के मुरली में क्या होता है? क्या बाबा जानता नहीं है कि नंबरवार बच्चे हैं? कोई में करवापन भी होगा, कोई में नहीं होगा, लेकिन मुरली के याद प्यार में बाबा क्या कहता है? कभी कहा है थोड़े मीठे थोड़े कड़वे बच्चों को याद प्यार? कहा है? सभी के लिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। क्यों? बाबा समझते हैं कि मैं इनको इस मीठे मीठे नजर से देखूंगा तो ये मीठा हो जाएगा।
बाबा का देखो कितनी कल्याण की दृष्टि है हमारे में, कितनी बेहद की दृष्टि है। तो हमको संगठन को पक्का करना चाहिए। क्यों कि दूसरे जो भी धर्म स्थापन हुए हैं ना, और हमारा जो बाबा आया है उसमें अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन होता है, और बाबा कहता है कि मैं यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना करता हूँ। कोई भी धर्म पिता ने राज स्थापन नहीं किया है। हमारे बाबा ने राज भी स्थापन किया है। हम क्या बन रहे हैं? भविष्य हमारा अपनी राजधानी याद है ना? तो राजधानी बन रही है। कई भाई बहन ऐसे कहते हैं संगठन में जो आपस में चलना है ना, वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा खिटखिट होती है। बाकी बाबा तो अपना है और दादियाँ भी अपनी अच्छी है। संगठन में चलने में थोड़ा थोड़ा होता है। अगर संगठन में नहीं पास हुए तो राज्य में कैसे आएंगे? हमारा सिर्फ ये संगम का एक जन्म नहीं है, साथ में 21 जन्म हमको साथ रहना है, गारंटी है। चाहे आप रॉयल प्रजा बनो, चाहे रॉयल फैमिली बनो, चाहे राजा बनो, लेकिन हमारा 21 जन्म का ये संगठन आपस में चलेगा।